नमस्कार। सॉल्यूशन 81 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सोलंकी और आज हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम संख्या पद्धति के जितनी भी संख्याएं हैं सबकी हम परिभाषा जानेंगे और संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनमें हम वस्तुओं की गणना करते हैं। जैसे हमने देखी गिनती, हमारी क्या होती है गिनती। तो गिनतियों को हम प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ते हैं। तो जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ऐसे ही ये अनंत तक रहती है। ऐसे ही ये संख्या अनंत तक रहती है, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, वहाँ तक ये संख्या रहती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझे कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है, वे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनती है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरी संख्या देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित किया जाता है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी ... अनंत तक। यानी पूर्ण संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे। हमने पूछा कि पूर्ण संख्या 0 कैसी संख्या, तो 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। चलो ऐसे ही और संख्या देखते हैं। नेक्स्ट संख्या। अब हम तीसरी संख्या देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो प्लस और माइनस दोनों को दर्शाती है, वे पूर्णांक संख्या होती है। तो इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जो प्लस और माइनस को दर्शाती है, पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो प्लस और माइनस को दर्शाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो जैसे हमने देखा 0 से पहले माइनस के 1 आता है, माइनस के 2 आता है, माइनस के 3 आता है, माइनस के 4 आता है। ऐसे ये संख्या आती है यहाँ से अनंत तक। फिर इधर पॉजिटिव वाली संख्या आती है +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये संख्या भी अनंत तक आती है। तो अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझे। यानी पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो प्लस और माइनस को दर्शाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या। जैसे क्वेश्चन दिया है कि -3 कौन सी संख्या, तो -3 एक पूर्णांक संख्या, +2 भी एक पूर्णांक संख्या। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या देखते हैं। तो हमारी चौथी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या स्वयं और 1 से विभाजित होती है। तो संख्या दी है 2 है, 3,
4 नहीं है, 5, 7, इसके बाद में 11, 11 के बाद में 13, 17, 19 के बाद में 23, 29, 31, 37, 41, 41 के बाद में 47, ऐसे ही डॉट 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 ये अनंत तक होती है, अनंत। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने एक संख्या ली इनमें से कोई सी 13, तो 13 या तो एक से भाग जाएगा इसमें, या स्वयं संख्या 13 से ही जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी। क्वेश्चन पूछता है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 97। ऐसे ही हम संख्या को निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट संख्या देखते हैं। तो नेक्स्ट संख्या हमारी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसको ही बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वह संख्या होती है जिसका HCF यानी 2 संख्याओं का HCF 1 आता, यानी जिस संख्या का HCF 1 आता है उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जिस संख्याओं का HCF 1 आता है वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्याओं का HCF 1 आता है वह कहलाती है सहभाज्य संख्या। जैसे हमने देखी 2 और 5 है, 2 और 5 एक संख्या ये हो गई। ऐसी हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 8 और 9 ले सकते हैं। यानी जिन संख्याओं का HCF 1 आता है उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर। यहाँ से 11 और 13 ले सकते हैं। ये भी हमारी संख्या अनंत तक होती है, यानी और भी संख्या होती है ऐसी नंबर। चलो ऐसी और क्वेश्चन देखते हैं। तो सहभाज्य संख्या समझ में आई। यानी को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती है जिसका HCF 1 आता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के इनका योग बता सकते हैं। चलो और संख्या देखते हैं ऐसी।
अब हमारी पांचवी संख्या है जुड़वा आवाज संख्या, या इसको यमन संख्या बोलते हैं, दो अंतरी आवाज संख्या भी वो बोलते हैं। इनको जुड़वा आवाज संख्या, यमन संख्या, दो अंतरी आवाज संख्या और 2n प्राइम नंबर। तो ये क्या होते हैं? वे संख्या जिनमें समान अंतर होता है उनको हम जुड़वा आवाज या दो अंतरी या यमन संख्या कहते हैं। तो यहाँ से इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनमें समान अंतर होता है। यानी जुड़वा आवाज संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें समान अंतर होता है वे हमारी जुड़वा आवाज संख्या या यमन संख्या या दो अंतरीय आवाज संख्या कहते हैं। जैसे कौन? तो जैसे संख्या देखते हैं 3, 3, 5, 3 और 5, ऐसी 11 और 13, इन दोनों में समान अंतर है। तो ये हमारी जुड़वा आवाज संख्या सकते हैं। 73 और 83, ये भी हमारी जुड़वा आवाज संख्या है। यानी इन संख्याओं में भी अंतर हमारा समान अंतर है। इन दोनों में अंतर देखते हैं, इन दोनों में अंतर है हमारा 2 का। इन दोनों में अंतर देखते हैं, इसमें भी अंतर 10 का, इसमें भी अंतर 10 का, तो इसमें अंतर 10 का, इसमें अंतर 10 का। तो ये हमारी जुड़वा आवाज संख्या या यमन संख्या, दो अंतरी आवाज संख्या कहते हैं। इनकी अगर हमको परिभाषा देखते हैं तो हम इनकी परिभाषा बना सकते हैं कि वे संख्या जिनमें समान अंतर होता है उसको हम जुड़वा आवाज या यमन संख्या या दो अंतरीय आवाज संख्या कहते हैं। चलो अब हम और संख्या देखते हैं। अगली संख्या देखते हैं कौन सी है। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है। वे संख्या जो P/Q के रूप में होती है। वे संख्या जो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं हमने कि 0 कौन सी संख्या? 0 एक हमारी परिमेय संख्या है। हमने बोली 0/5 कौन सी संख्या? ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। हमने बोली 4 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है और 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या है। -13 ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। ऐसे हम कर सकते हैं। परिमेय संख्या भी हमारी अनंत तक होती है। ये 0 परिमेय संख्या, 0/5 परिमेय संख्या, क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि 0 कौन सी संख्या, तो हमें पता होगा कि 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ऐसी भी हो सकती है जैसे √49, यानी जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे √4, तो √4 भी हमारी परिमेय संख्या। क्वेश्चन आ गया √3 कौन सी संख्या? तो √3 का मान हम निकाल नहीं सकते, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। जैसे ये दिया है 22/7, तो 22/7 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। हमें पता है कि पाई का मान होता है कितना? 22/7, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता 22/7। ये 22/7 हम पाई का मान मानते हैं। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो यहाँ से समझ में आया कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है
परिमेय संख्या कहलाती है। क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कैसी है? परिमेय संख्या। 0/5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या, -13 ये भी एक परिमेय संख्या, √49 परिमेय संख्या, √4 परिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्या देखते हैं, इसको हटाते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो यानी रूट, इसको बोलते हैं हरणी के रूप में होती है। यानी वे संख्याएं जो रूट या हरणी के रूप में होती है, तो कौन सी संख्या कहलाती है? वे अपरिमेय संख्या। जैसे हमने देखी √3, यहाँ से लिया हमने √11। ऐसी बहुत सी संख्या होती है। ये लिया हमने पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। हमने लिया 5/0, क्योंकि ये p ये q के बराबर में जीरो नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई संख्या आई है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 87 है। यानी वे संख्या जो रूट के रूप में होंगी वे ही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ऐसी संख्या नहीं होना चाहिए कि जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिख दिया 36 का हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल आता है कितना? 6। तो ये 6 कौन सी संख्या? 6 हमारी ये अपरिमेय संख्या। जैसे ये, तो जैसे हमें पता है कि वे संख्या जो p/q के रूप में होती है, वे संख्या जो p/q के रूप में होती है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके नीचे हम कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, ऐसे ही हमने 0 के नीचे 1 मान सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 ऊपर 0 नीचे, ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। चलो ऐसे ही नेक्स्ट संख्या देखते हैं। अब हम देखते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर होता है, स्वयं संख्या को छोड़कर, उसको हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे परिपूर्ण संख्या जिस संख्या के गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर होता है स्वयं संख्या को छोड़कर। तो ऐसी कौन सी संख्या? एक तो हमारी 6, एक संख्या हमारी 6। तो 6 के हम अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है। एक 6 का गुणनखंड 6 ही है। तो यानी जिस संख्या का गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर होता है स्वयं संख्या को छोड़कर, उसे हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये तो स्वयं संख्या, इसको हम छोड़ते हैं, यानी 6 को हम छोड़ते हैं। 3, 2, 5, 5 और 1 6, ये हमारी कौन सी संख्या? परिपूर्ण संख्या। ऐसे हमने एक संख्या ली है 28, 28 के गुणनखंड निकालते हैं तो ये 1 से तो सभी संख्या कटती है,
इसके बाद 2 से भी कटता है, ये 4 से कटता है, 7 से कटता है और 14 से कटता है, और एक स्वयं संख्या 28 से। स्वयं संख्या को छोड़ देंगे, इसके गुणनखंड आ गया 1 2 4 7 14। इनके गुणनखंडों का योग जोड़ते हैं तो 14 और 7 21 और 4 25, 2 27, 1 28। इनके गुणनखंडों का योग आ गया 28। तो ये हमारी परिपूर्ण संख्या। चलो नेक्स्ट संख्या देखते हैं ऐसी। अब हम संख्या देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम संख्या हमारी बची हुई है, तो सम संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, उनको हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है, यानी वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है उनको हम कहते हैं सम संख्या। तो जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 ... अनंत तक। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे हमने देखी 2 4 6 8 10, ये सम संख्या है हमारी। तो विषम संख्या। तो विषम संख्या वे संख्या होगी जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम विषम संख्या। जैसे हमने देखा 1 3 5 7 9 11 13, इनको कहते हैं हम, ये हमारी विषम संख्या। ये भी संख्या हमारी अनंत तक होती है। तो सम संख्या समझ में आया। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे ही अनंत तक। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको हम विषम संख्या कहते हैं। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं संख्याओं के ऊपर। तो हमारी संख्या सभी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ये हमारी एक। और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या की बात करते हैं तो 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी सम संख्या 1 है। तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं हम सभी संख्याओं को। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं हम, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। अभी हमने क्या है, अभाज्य संख्या तो पढ़ लिया लेकिन भाज्य संख्या नहीं पढ़ा। तो भाज्य संख्या को भी अब हम भाज्य संख्या को ही पढ़ते हैं। पहले एक संख्या और बची हुई है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, यानी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे संख्या जो
एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। यानी वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे ये संख्या भी हमारी अनंत तक होती है। अनंत यानी भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन आ गया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। ये जो 4 है ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या।